ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये हाईवे इंजीनियरिंग का 3rd चैप्टर है। 2nd चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो आपको जैसे गेट, आईएएस या फिर जेई लेवल का जो भी सिविल इंजीनियरिंग का कंपटीशन लेवल, जो भी कंपटीशन है वो सब में हेल्पफुल होगा। बस आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है बस उतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस न्यूमेरिकल आपको कहीं कोई भी बुक लेकर आपको न्यूमेरिकल आपको खुद से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बस यही रहेगा, बस न्यूमेरिकल आपको यही कॉन्सेप्ट जो भी अभी बताए हैं, पीछे भी आप जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का आप न्यूमेरिकल बनाइए, यही कॉन्सेप्ट से आपको हर न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, बस न्यूमेरिकल आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसमें हमको पढ़ना है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ट्रैफिक स्टडीज़, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशंस। इसमें तो पढ़ेंगे, नाम समझ में आ रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, जो भी ट्रैफिक में जो डिवाइसेस यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक को हम स्टडी करेंगे, कितने तरह का ट्रैफिक कैसे वर्क करता है, इसमें सब देखेंगे। आज पढ़ेंगे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में पहले रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर का मतलब जो रोड यूज कर रहा है, जैसे ड्राइवर। ओके, इसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा उसको देखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा। जैसे फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा, विजन, देखने की जो क्षमता है, विजन। द एबिलिटी ऑफ सी साइट, कोई भी चीज़ देखने के लिए, वो फिजिकल फैक्टर में आएगा। आपको हियरिंग स्ट्रेंथ, सुनने की क्षमता जो भी है, हियरिंग स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटी है वो भी आएगा। जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन, आपको ट्रैफिक जो सिचुएशन है वो कैसे रिएक्ट करता है कोई भी ड्राइवर, वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा। फिर है मेंटल में आ जाएगा नॉलेज कितना है वो ड्राइवर को, उसका स्किल कितना है, कोई भी काम करने के लिए स्किल, जैसे व्हीकल चलाना है तो उसको स्किल चाहिए, तो स्किल कितना है उसको। फिर इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न एंड थिंकिंग, सोचने की, समझने की जो एबिलिटी है उससे इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा। एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है व्हीकल उसको चलाने का। लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी ट्रैफिक में साइन बोर्ड है उसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, फिर है साइकोलॉजिकल में क्या क्या आ जाएगा, फीलिंग डेंजरस, जैसे फियर, डर लगना जैसे होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएगा। एंगर, वो कितना गुस्सा होता है, इमोशन। अटेंटिवनेस मीन्स क्लोज अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ को कितना क्लोज से वो अटेंड करता है, अटेंशन देता है, वो चीज़ है। सुपर स्टिचेस, जो मतलब हमको साइंटिफिक थिंकिंग पे नहीं जो डिपेंड ये होता है, बेस्ड होता है, वो उसे ये कहते हैं सुपर स्टिचेस। इन्वायरमेंट में क्या आएगा, फैसिलिटी टू ट्रैफिक में क्या फैसिलिटी है। फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक क्या कंडीशन है, ज़्यादा ठंड है क्या है, उस पर वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा। अभी इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज़, इसमें बस थोड़ा विजन को हम ड्राइव करेंगे। विजन जैसे 6x6 विजन है, ये नॉर्मल विजन है, मतलब नॉर्मल जो पर्सन है उसका जो विजन होता है 6x6 होता है। ठीक है, 6x6 विजन है मतलब वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिकोगनाइज अ लेटर ऑफ 8.5 mm फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, नॉर्मल जो पर्सन होता है वो कोई भी अगर लेटर है
8.5 mm का 8.5 mm का जो लेटर है यहाँ पे वो 6 मीटर से वो देख सकता है यहाँ से, ठीक है। तो वो नॉर्मल पर्सन है, उसमें उसका विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं सुने होंगे 6/9 विजन है उसका, इसका मतलब क्या है? ए पर्सन 6/9 विजन हैज़ अ पुअरर देन नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन से ये पूरा पुअरर है, ख़राब है। बिकॉज ही कैन रिकोगनाइज फ्रॉम 6 मीटर वाट नॉर्मल पर्सन कैन रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। मतलब ये अगर 6/9 वाला जो पर्सन है, विजन वाला पर्सन जो है, अगर नॉर्मल पर्सन 9 मीटर से अगर कोई चीज़ देख सकता है तो उसको 6 मीटर से देखना पड़ेगा। मीन्स अगर जो नॉर्मल पर्सन कोई भी लेटर को अगर नॉर्मल पर्सन 9 मीटर से देखता है तो ये जो 6/9 विजन का जो पर्सन है वो उसको यहाँ से दिखेगा ही नहीं क्लियर, उसको 6 मीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से मतलब 6 मीटर से वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। पेरिफेरल विजन ये क्या होता है? कोई भी पर्सन जो है अगर लाइन ऑफ विजन से 3 डिग्री कोण पे अगर वो देखेगा तो उसको शार्प दिखेगा, मतलब बहुत अच्छा से दिखेगा उसको, कोई भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 डिग्री कोण में शार्प विजन होता है। उसके बाद 10 to 12 डिग्री कोण में सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स ठीक है दिखेगा। बट उसके आगे 12 डिग्री के बाद वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। 10 to 12 डिग्री कोण तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है वो चल सकता है, बट उसके आगे 12 डिग्री के आगे वो नॉट क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो शार्प विजन इज कंसंट्रेटेड इन द जोन फाउंड बाय 3 डिग्री एंगल कोन अबाउट द सेंटर ऑफ रेटिना। दिस जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्यूट विजन। जो 3 डिग्री एंगल पे वो जो शार्प विजन उसमें दिखता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्यूट विजन। इसके ऊपर पॉइंट ध्यान रखना है। विजन इज स्टिल सेटिस्फैक्ट्री व्हेन कोन एंगल इज 10 to 12 डिग्री। बता ही दीजिए 10 to 12 डिग्री से सेटिस्फैक्ट्री है, वो दिख सकता है वो। विच इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर विजिबल एक्टिविटी फॉर लोकेटिंग ट्रैफिक साइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज रोड साइड। मतलब वो मैसेज और रोड साइड मैसेज दिया जाता है, साइन दिया रहता है, उसको देखने के लिए 10 to 12 डिग्री तक सेटिस्फाई है, उसके आगे नहीं है। विजुअल एक्टिविटी डिक्लाइन एज द एज ऑफ पर्सन इंक्रीजेज। अगर पर्सन का जो एज है अगर इंक्रीज करेगा तो उसका जो विजुअल एक्टिविटी है वो डिक्लाइन करेगा, कम होगा उसका। एंगल ऑफ पेरिफेरल विजन डिक्लाइन एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज। अगर व्हीकल का स्पीड अगर इंक्रीज करेंगे जो पेरिफेरल विजन है वो कम होता जाएगा। पेरिफेरल विजन मतलब ये मतलब वो अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो सिर्फ सामने का अच्छा साफ दिखाई देगा, बट और आगे उसका पेरिफेरल विजन जो है वो कम हो जाएगा। एंगल ऑफ पेरिफेरल विजन इज अबाउट 160 इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 115 इन वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है? 160 डिग्री एंगल ऑफ पेरिफेरल विजन, एंड वर्टिकल प्लेन में 115 डिग्री। बस ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आता है, ओके। एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। A sign is required to put as asking the driver to slow down the vehicle to 30 km/h before entering Y zone। Y zone पहले एंटर जो करने से पहले एक साइन लगाना है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए वेलोसिटी? 30 km/h। ऑन दिस रोड व्हीकल रिक्वायर्ड 174 टू स्लो डाउन टू 30 km/h इंक्लूडिंग लाइट डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्मल ड्राइवर है उसको 174 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगता है ये वेलोसिटी लाने के लिए, ओके। द साइन कैन बी रीड बाय 6x6 विजन ड्राइवर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर। द साइन इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जोन वाई। बोल रहा है यहाँ पे जो साइन लगाया है ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से इस डिस्टेंस पे इसको 6x6 विजन नॉर्मल जो ड्राइवर है
नॉर्मल पर्सन है, वो 48 मीटर से ये साइन को रीड कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। सो दैट इवन 6/9 विजन ड्राइवर कैन स्लो डाउन टू 30 km/h बिफोर एंटरिंग दिस जोन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो बोल रहा 6/6 विजन के लिए तो 48 मीटर से देख लेता है, अगर 6/9 विजन का जो ड्राइवर है उसको एक्स कितना रखें, एक्स कितना रहेगा कि यह साइन जो है वो दिखेगा उसको। तो 6/6 विजन के लिए कितना है, 48 मीटर से वो देख लेता है। तो 6/9 विजन कितना दिखेगा, 6/9 इंटू 48 कर देंगे तो 32 मीटर से वो देख लेगा। मतलब 6/6 विजन के लिए यहाँ से 48 मीटर से देख रहा तो ये यहाँ से दिखेगा 32 मीटर से 6/9 विजन वाला, ठीक है। तो हमको एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल हो गया 174, 174 में 32 माइनस कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा 142। इसमें बस इतना ही, और ट्राई कर सकते हो न्यूमेरिकल आप लोग। ओके, थैंक यू।